हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमो। इस मोमो में मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियों का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल प्रोटीन रिच मोमो बना है क्योंकि इसमें मैंने यूज़ किया है सोया चंक्स का। और यहाँ पर आप सोया चंक्स डाल करके भी मोमो बहुत अच्छे से बना सकते हो और बहुत ही टेस्टी ये मोमो बनते हैं। और जो मार्केट वाले मोमो होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सी का जार और सोया चंक्स को मैंने पहले ही सोक करके गर्म पानी में ठंडा कर लिया है और इसे हम डाल करके कर लेंगे ग्राइंड। अगर आपके पास सोया ग्रेन्यूल्स है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ना हो तो इस तरह से आप सोया चंक्स को ग्राइंड करके सोया ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करके आप इसका यूज कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा फाइन हमें नहीं ग्राइंड करना है, बिल्कुल हल्का दरदरा जैसा। और यहाँ पर मैंने एक ले ली है कढ़ाई, क्योंकि बाकी सब्जियाँ भी हम डाल रहे हैं। यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो आप वही डाल सकते हैं। और साथ में मैं यहाँ पर डाल दूंगी थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और लहसुन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कट करके मैंने डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। और इसे मैं कर लूँगी थोड़ा सा कलर चेंज। बहुत ज़्यादा हमें अदरक लहसुन को जलाना नहीं है, बिल्कुल इसका हल्का कच्चापन चला जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ प्याज। यहाँ पर हम सभी सब्जियों को बहुत ज़्यादा रफली नहीं काटे हैं, प्याज को भी मैंने ऐसे ही रफली ही काटा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं काटा है। आप इस तरह से भी इसे काटेंगे क्योंकि हम हल्का सा भूनने वाले हैं। भून के जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो ये साइज में भी छोटे हो जाएंगे, थोड़ा श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि ये मोमो हमें बहुत कम सब्जियों में बनाया है। आपके मेरे पास सब्जियां थी लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं सोया चंक्स का यूज़ करके इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देती हूँ, क्योंकि थोड़े से मोमो बने तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर पत्ता गोभी भी मैंने ऐसे ही रफली नाइफ से कट किया है, ग्रेट नहीं किया है और ना ही इसका पानी निकाला। इस तरह से आप चाकू से पतले पतले काट करके आप सभी सब्जियों को डाल सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ भून करके बना रही हूँ, नहीं तो आप यहाँ ग्रेटर से ग्रेट करके भी बना सकते थे और बिना भुने भी सब्जियों को बना सकते थे। लेकिन मैंने ये बहुत झटपट से बनाया है, बहुत कम टाइम में ये मोमो बन करके तैयार हो जाता है। ग्रेट करने के झंझट से आपको छुटकारा मिल जाएगा और फटाफट आप रफली सब्जियों को थोड़ा सा काट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इसे पका लीजिए। और यहाँ पर गाजर जो है, इसको मैंने भी इस तरह से चाकू से ही पतला पतला काट लिया था, आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मैं डाल दूंगी सोया चंक्स, जो मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड करके रखा हुआ है। और इसको भी सभी सब्जियों के साथ आप हल्का सा भून ले, जिससे इसका जो पानी है वो निकल जाए। और दूसरी बात की सब्जियां जो हमने थोड़ा मोटा चॉप किया है वो भी थोड़ा सा कुक हो जाए, अच्छा लगेंगे। अगर सब्जियां यहाँ पर फाइन चॉप होती तो आपको भूनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को मोटा मोटा ही चॉप किया है, इसलिए थोड़ा सा आप इसे भून लें। सब्जियों को भूनते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस सारी कुकिंग को हाई फ्लेम पे करना है, बहुत ज़्यादा सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना है। उसी तरह मैंने शिमला मिर्च को भी कट करके डाल दिया है। आपके पास जो सब्जी है आप डाल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सोया चंक से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा काली मिर्च और नमक। इसके साथ भी मैं फटाफट इसे भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसे रख दूँगी एकदम ठंडा होने के लिए। जब भी आप मोमो बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भून के सब्जियां बना रहे हैं तो हमारी फिलिंग एकदम ठंडी होनी चाहिए। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हमने आटा लगा लेना। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, आप चाहे तो यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है। इस आटे में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, क्योंकि फिलिंग में भी हमने नमक डाल रखा है। और आटे को हमें सिर्फ पानी से सॉफ्ट लगा लेना है, बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं उतना ही आटा लगाना है, जिससे हमारा मोमो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा। स्टीम जब होगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरह से हम आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, नॉर्मल पानी से आप इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा लें। इस तरह से आटे को मैंने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब इस आटे को हम 2 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इस आटे से हम बनाने हैं मोमो। आटे के मोमो जब आप बनाते हैं तो बहुत ही हेल्दी होता है, और आप बच्चों को मार्केट के मैदे के मोमो से अच्छा कि आप आटे के मोमो घर पर बना करके खिलाइए। इसे 10 मिनट बाद हम बेलेंगे। 10 मिनट हो चुके थे और इस तरह से बड़ी बड़ी आटे की जो लोई बनाते हैं बड़ी बड़ी रोटियों के लिए, उस तरह से हम ले लेंगे और बिल्कुल पतला बेल लेंगे। यहाँ पर हमें लोई को थोड़ा बड़ा रखना है। मैं यहाँ काउंटर पे बेल रही हूँ, क्योंकि मैं इसे एक साथ बड़ा सा बेल करके छोटा छोटा ग्लास या कटोरी से आप कट कर लीजिए। इस तरह से आप फटाफट इसे बेल लीजिए और बिल्कुल ये पतला बेल चुका है।
आप देख सकते हैं। और ये एकदम पतला सा मिल चुका है, हाथ भी आपको ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा होगा। और इस तरह से एक ग्लास लिया है मैंने, ग्लास से मैं इस तरह से कट कर लूँगी। आप चाहे तो अलग अलग भी बेल सकते हैं, लेकिन इस तरह से जल्दी हो जाता है। एक बड़ी रोटी बेल करके आप उसे ग्लास से एक बार में 7 से 8 आपके मोमो निकल जाते हैं। यहाँ पर मेरे 7 पीसेस निकले थे, अगर आप इससे बड़ी रोटी बनाते तो इससे ज़्यादा निकलेंगे। इस तरह से आप आटे के मोमो बहुत फटाफट बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बन भी जाता है। और इस तरह से आप जब इसके फिलिंग को ठंडा हो जाए, आप इसे अपना मनचाहा शेप दे सकती हैं। मार्केट जो मोमो होते हैं उसमें फिलिंग बहुत कम होती है, और हम घर पर जब बनाते हैं तो इसमें अपना हेल्दी सा फिलिंग डाल करके बच्चों को बना सकते हैं। इस तरह से सबसे आसान तरीके से आप मोड़ सकते हैं। इसे हम क्राउन के शेप में कर लेंगे। फिलिंग आप अपने हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा फिलिंग डालेंगे तो भी फट जाएगा। यहाँ पर मेरा ज़्यादा है, फिर भी मैं इसे इस तरह से प्रेस करके इसे सील कर लूँगी। बिल्कुल सूखा आटा लगा करके आप इसे सील कर सकते हैं। इस तरह से सूखा आटा लगा के मैंने सील कर लिया, और इस तरह क्राउन के शेप पे मैं बना दूँगी। फटाफट इसी शेप के मैं सारे मोमो बना लूँगी। आप अपने मनचाहे शेप में कुछ भी शेप में बना सकते हैं। मैंने इस तरह से ही बनाया था। सूखे आटे की हेल्प से बिल्कुल आटा चिपकता नहीं है, क्योंकि यह आटा है और हल्का सा चिपकेगा ही। मैदा होता तो उतना ज़्यादा नहीं चिपचिपा रहता, लेकिन आटा है तो हल्का चिपकता है। इस तरह से आप सूखे आटे की हेल्प से इसे चिपका दीजिए, और बहुत आसानी तरह से बन जाता है और बहुत अच्छा सा शेप इसका आ गया। इस तरह सारे मोमो मैंने तैयार कर लिए थे। यहाँ पर मैंने रख दिया है स्टीमर, कढ़ाई पे एक छन्नी रख दी है, उसी पे मैं करूँगी इसे स्टीम। इससे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ, जिससे हमारे मोमो बिल्कुल चिपके ना। और यहाँ पर एक एक करके आप इसे रख करके 10 मिनट स्टीम कर दीजिए, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अगर आपका ये रोटी जो हमने बेला था हल्का मोटा हो तो आप इसे 15 मिनट भी स्टीम कर सकते हैं। मैं इसे पतला बेली हूँ, इसलिए मेरा 10 मिनट में फटाफट ये मोमो तैयार हो जाएगा। इसे रखते समय एक बात का ध्यान रखें कि थोड़ा डिस्टेंस पे रखें, जिससे ये आपस में चिपके ना और बहुत जल्दी बन जाए। आपस में चिपक जाते हैं तो कई बार हमारे मोमो जो है वो फट जाते हैं। इसीलिए इस तरह से आप ढक करके 10 मिनट बाद देखिए हमारे मोमो तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। मैदे का रहता तो ये आपको और ज़्यादा वाइट दिखता, लेकिन ये था आटे का, इसलिए आपको कलर थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। मैदे का होता है तो बहुत वाइट होता है, और यहाँ आटे से हमने बनाया था इसलिए कलर इसका थोड़ा डार्क ही आपको दिखेगा। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हमारा मोमो बन करके तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी बन जाता है और बिल्कुल देखिए चिपका भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा मोमो। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मैं सारे मोमो को एक एक करके निकाल लूँगी, और बिल्कुल हमारा टेस्टी और हेल्दी सा मोमो बन करके तैयार हो चुका है। इस तरह से जब आप मोमो बनाते हैं तो बच्चे मार्केट के मोमो को भूल जाएंगे और घर का मोमो ही बहुत टेस्टी लगेगा। और ये देखिए हमारा मोमो एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। और इस मोमो को आप चटनी के साथ या मेयो के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने चटनी की रेसिपी अपने चैनल पे डाल रखी है, आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं। और देखिए हमारा बिल्कुल आटे से बना हुआ परफेक्ट मोमो तैयार हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड, इस तरह की रेसिपी आगे भी मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।